हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक और एमसीक्यूज एक्सरसाइज भी देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि किस टाइप से सेंटेंस हिंदी में पूछा जाता है जिसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, और किस टाइप से फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। और जैसा कि आपको पता है कि हम इससे पहले कंप्लीट हमारा प्रेजेंट टेंस है वो पढ़ चुके हैं, उसके चारों टेंस है वो पढ़ चुके हैं, और पास्ट टेंस चल रहा है अभी, और पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमारे टेंस का नाम है। इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है कि हिंदी में जब कोई सेंटेंस आए तब हमें कैसे पता चले कि वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो इसके लिए हमें सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि वर्ड हमें मिलते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होती है वॉज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्क का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें मेन वर्ब के बारे में। तो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में आईएनजी का यूज किया जाता है। गोइंग, प्लेइंग, सिंगिंग, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है उसका यूज किया जाता है। इसमें लिखा है नोट, इस टेंस का यूज तब होता है जब कोई एक्शन, कार्य पास्ट या भूतकाल में किसी समय जारी था। अभी अगर कोई काम जारी है तब तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। किसी टाइम जारी था, कंटिन्यू था, किसी टाइम भी कोई काम हो रहा था, तब किसका यूज होता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। एग्जाम्पल दिया गया में एक लिखा है मैं कल इस समय गाड़ी चला रहा था। कल कोई काम हो रहा था इस समय, ठीक है। जैसे अभी मान लो 3 बजे है तो कल 3 बजे ये कोई काम हो रहा था। कल पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था, तब हम किसका यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो हो जाएगा आई वॉज ड्राइविंग माई कार एट दिस टाइम यस्टरडे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब हम बात करें हमारे फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज के लिए, जो कि यूजेज इन इंग्लिश कि हाँ इंग्लिश में कैसे पता चले। तो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर हमें देन, एट दिस टाइम, एट दैट मोमेंट और दोज डेज, ये जो टाइम वाली एडवर्ब मिल जाए, तब हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। लिखा है फर्स्ट सेंटेंस में आई ब्लैंक रिपेयर माई रेडियो एट दैट टाइम, कि मैं उस समय अपना रेडियो है वो रिपेयर कर रहा था। आई है, आई के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है? वॉज का। फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास रिपेयर और आगे लगा देंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज रिपेयरिंग माई रेडियो एट दैट टाइम। नेक्स्ट लिखा है इन दोज डेज पीपल ब्लैंक वर्क इन देयर फील्ड्स, कि उन दिनों में लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। तो पीपल प्लूरल है, प्लूरल के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या कौन सी यूज करनी होती है? वर। और आगे वर्क हमारे पास वर्ब है, आगे लगा देंगे आईएनजी, क्या बन जाएगा? वर्किंग। तो इन दोज डेज पीपल वर वर्किंग इन देयर फील्ड्स। अब देखो जो मेन इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है इस टेंस में, कि जब कभी भी, मैं थोड़ी सी खाली जगह ले लेता हूँ, जब कभी भी वैन है वो दो सेंटेंस को जोड़े, कि जब वैन है वो कनेक्टिव का काम करे और दो सेंटेंस हो, एक इसके पहले होगा और एक बाद में होगा, तो जो बाद वाला सेंटेंस है, बाद वाला जो क्लोज है, उसके अंदर पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। और पास्ट सिंपल टेंस में हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म का। और वैन से पहले जो क्लोज होगा वो होगा, उसमें यूज होगा वॉज और वर, और हमारी फोर्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसका यूज होगा, ठीक है। तो जब भी दो सेंटेंस हो वैन से जुड़े हुए हो तो बाद वाले में तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और पहले वाले में वॉज वर और फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये था। नेक्स्ट जब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे तब हम ये भी देखेंगे कि जब वैन होगा तब हम बाद में तो सेकंड फॉर्म कन्फर्म है वही आएगी, पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। तो जब हम परफेक्ट पढ़ेंगे तब हम इस एग्जाम्पल के मतलब एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। अभी इस पर इतना ध्यान नहीं देना, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। तो देखें सेंटेंस लिखा हमारे सामने, सी ब्लैंक रीड ए नॉवल व्हेन आई कॉल्ड हर। देखो व्हेन आया, व्हेन के बाद में हमें सेकंड फॉर्म चाहिए जो हमें ऑलरेडी दी हुई है। अब हमें यूज करना है पास्ट कंटिन्यूस का। सी के साथ आ जाएगा वॉज, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी इसकी रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है दे ब्लैंक वॉच ए मूवी वैन। वैन के बाद सेकंड फॉर्म चाहिए, जब सेकंड फॉर्म हमें दे रखी है वेंट। तो पहले क्या आ जाएगा? दे के साथ हम यूज करेंगे वर, और वर्ब है हमारे पास वॉच जो बन जाएगा वॉचिंग। तो दे वर वॉचिंग हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट
फिफ्थ एग्जाम्पल लिखा है वैन, वैन के बाद में सेंटेंस लिखा है, वैन के बाद में हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ती है, सेकंड फॉर्म, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। अब बचा नेक्स्ट सेंटेंस जो कि यहाँ का पार्ट था, वैन से पहले का पार्ट था, कोमा के बाद दिया हुआ है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या आ जाएगा, वॉज और वेटिंग। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट लिखा है वैन ब्लैंक आई ब्लैंक वैन द फोन रैंग। देखो वैन के बाद सेकंड फॉर्म दे दी, अब हमें वॉज वर्ब का यूज़ करना है, आई के साथ हमें पता है वॉज आता है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया वॉज स्लीपिंग, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी में स्लेप्ट था, सेकंड फॉर्म नहीं आती, स्लीप फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आती, और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा क्वेश्चन नंबर 7, वॉट ब्लैंक यू ब्लैंक व्हेन आई सॉ यू। व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म है, तो पहले वॉज वर्ब का यूज करना है, यू के साथ किसका यूज होगा, वर्ब का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वॉज वर्ब के बाद में फोर्थ फॉर्म आती है, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वर डूइंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, द बेबी ब्लैंक इन द रूम देन। देन से पता चल गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना है। द बेबी, बेबी सिंगुलर है तो किसका यूज हो जाएगा, वॉज का। इज स्लीपिंग नहीं होगा, वॉज स्लेप्ट, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाना है, ये भी नहीं होगा। सी में लिखा है वर स्लीपिंग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारे सामने वॉज स्लीपिंग, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो वैन वाली बात है वो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि जब भी दो सेंटेंस है वो वैन से जुड़े तो वैन के बाद वाले सेंटेंस में हम पास्ट सिंपल यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और पहले हम वॉज वर का यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस का, और साथ ही किसका कर सकते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का। तो या तो आपको ये याद रह जाए या फिर समझना, देखो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन नहीं दिया हो तो आप दोनों में से किसी एक का यूज़ कर देंगे, नहीं तो ऑप्शन के अंदर आपको दो में से कोई एक ही आंसर देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है वैन का मतलब हो जाएगा जब। वैन WH वर्ड जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का काम करे, कंजक्शन का काम करे, तो इनका यूज होता है जब, जिसे, जिसको, नहीं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कब, किसे, किसको, कहाँ, क्यों, वो वाले यूज होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में WH वर्ड। अब देखो इसका मतलब है वो समझना कैसे होगा। वैन सेकंड फॉर्म का यूज करना है, ये तो कंफर्म हो गया वैन के बाद सेकंड फॉर्म, कि जब मैं उससे मिला तो वो मेरा वेट कर रहा था या फिर वो खाना खा रहा था। खाना खा रहा था, काम चल रहा था, तब तो वॉज वर आ जाएगा, ही वॉज वेटिंग या फिर ही वॉज ईटिंग फूड। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो खाना खा चुका था, तो वैन आई रीच देयर ही हैड ईटन फूड, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, खा चुका था। दो कंडीशन हो सकती है, आप ऐसे इमेजिन करके देखो कि जब आप कहीं गए, आप अपने दोस्त के घर गए, तो आपने देखा, आप गए, सिंपल वेंट, ठीक है। अब वहाँ जाने के बाद आपके सामने दो कंडीशन हो सकती है कि या तो वो सो रहा था या वो सो चुका था, वो मूवी देख रहा था या मूवी देख चुका था, चाय पी रहा था या फिर चाय पी चुका था। दो कंडीशन हो सकती है। पी रहा था कंटिन्यू चले तब तो हम वॉज वर का यूज कर देंगे, और काम कंप्लीट हो चुका था तब हम हेड के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा।